आज हम साइंस का वीडियो नंबर 23 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था और ये जो टॉपिक है आज हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं साबुन एवं अपमार्जक। आप सब परिचित हैं इनसे, साबुन और अपमार्जक के बारे में, पर ये बनते कैसे हैं, क्या इनकी केमिकल रिएक्शन से इनका फॉर्मेशन होता है, वो सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। किस तरीके से ये कपड़े से गंदगी को अलग करते हैं, इसके बारे में भी हम जानने जा रहे हैं। देखो, डिटर्जेंट जो होता है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, स्वच्छ करने वाला, इसलिए उसको क्या कहते हैं, डिटर्जेंट या अपमार्जक। साबुन जो होता है वो कैसे बनता है, तो ये उच्च वसीय अम्ल जो होते हैं उनके सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च वसीय अम्ल कौन से, जिनके अंदर कार्बन C12 से लेकर C18 तक होते हैं, वो उच्च वसीय अम्ल होते हैं, जैसे ओलिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल। ये जो उच्च वसीय अम्ल है, जब यदि हम इनकी क्रिया सोडियम या पोटेशियम लवण से करा देते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम लवण से कराने पर किसका निर्माण होता है, साबुन का निर्माण होता है। ये देखिए, ये उच्च वसीय अम्ल है। उच्च वसीय अम्ल की क्रिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर जब गर्म किया जाता है, जब इस उच्च वसीय अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो प्रक्रिया क्या बनता है, सोडियम लवण बनता है। ठीक है, और जो ये सोडियम लवण है, ये ही उच्च वसीय सोडियम लवण बनता है, साथ में ग्लिसरॉल बनता है। ये सोडियम लवण ही क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। क्या कहलाता है, साबुन। देखिए रिएक्शन, और ये प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिए। ये जो उच्च वसीय अम्ल है, इसमें R से मतलब है कार्बन श्रृंखला। यहाँ पे कितने भी कार्बन जुड़े हो सकते हैं, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है। ठीक है, CH2COR, CHCOR, CH2COR, ये उच्च वसीय अम्ल है। जब हमने इसकी NaOH से क्रिया कराई, तो देखो 3R, ये 3R, COO, ये वाले COO, और तीनों के साथ 3 Na हैं, यहाँ पे तीनों के साथ Na जुड़ गया, तो क्या बन गया, 3RCOONA, 3RCOONA। देखिए इधर वापस से ये इस तरीके से बन गया। देखो ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, तो देखो 3RCOO और इधर से ये Na जुड़ गया प्रत्येक के साथ, तो क्या बन गया, 3RCOONA। अब क्या बचा, देखो इधर CH2, ये वाला एक OH, CH, ये वाला एक OH, CH2, ये वाला एक OH, क्योंकि 3 OH है यहाँ पे, तो ये क्या बना लेते हैं, उप उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं। आई होप आप सबको अभिक्रिया समझ में आई होगी, इसको अच्छे से याद करिए, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। और प्रक्रिया क्या कहलाती है, अभिक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण। क्या कहलाती है, साबुनीकरण, स्पोनिफिकेशन या साबुनीकरण। अब इस प्रक्रिया में जो प्राप्त साबुन है, उसमें सोडियम क्लोराइड मिलाने पर से वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। सोडियम क्लोराइड जब हम इसमें मिलाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड मिलाने पर क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण जो होते हैं से बने जो साबुन होते हैं, वो जल में कैसे होते हैं, विलयशील होते हैं, है ना, जल में विलयशील हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जो पोटेशियम साबुन होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, मृदु होते हैं, इसलिए इनका उपयोग किस में करते हैं, शैम्पू और शेविंग बनाए जो क्रीम होती है उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो पारदर्शी साबुन होते हैं, उसमें ग्लिसरीन का यूज़ किया जाता है। पारदर्शी साबुनों में किसका प्रयोग किया जाता है, ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। देखो, साबुन जो होते हैं वो मृदु जल पे तो काम करते हैं, लेकिन कठोर जल पे काम नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं, जो कि साबुन में उपस्थित सोडियम आयन को विस्थापित कर देते हैं, और विस्थापित करने के बाद उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बना लेते हैं। ये उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जो होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं और कपड़े से गंदगी को पृथक नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार जो है साबुन जो है वो मृदु जल पे तो काम करता है, लेकिन कठोर जल पे क्रियाशील नहीं होता। परंतु जो अपमार्जक होते हैं वो मृदु और कठोर दोनों जलों पे काम आते हैं, इसीलिए साबुन के स्थान पर अपमार्जकों का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो अपमार्जक साबुन से श्रेष्ठ क्यों है, इसका उत्तर भी आप इसी से दे सकते हैं, क्योंकि साबुन के अंदर कैल्शियम, कठोर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, जो कि साबुन में उपस्थित सोडियम को विस्थापित करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बनाते हैं,
ऑक्साइड बनाते हैं जो कि जल में अघुलनशील होते हैं और गंदगी को कपड़े से पृथक नहीं कर पाते हैं। अपमार्जक कैसे कर पाते हैं, ये ध्यान से सुने। अपमार्जक मृदु और कठोर दोनों जल पे काम करते हैं। अपमार्जक जो होते हैं वो सोडियम एल्किल सल्फेट होते हैं, सोडियम एल्किल सल्फेट होते हैं या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। ठीक है, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। ये कठोर जो जल होता है उसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ क्रिया करके उनके सल्फोनेट बना लेते हैं जो जल में विलयशील होते हैं और कपड़े से गंदगी को क्या कर देते हैं, पृथक कर देते हैं। इसलिए जो है साबुन की बजाय अपमार्जकों का जो प्रयोग है वो ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। किसके ऊपर, कठोर जल के अंदर कपड़े धोने पर। अगला टॉपिक हमारा अपमार्जक जो है वो कैसे काम करते हैं वो देखते हैं हम। अपमार्जक में सोडियम और कैल्शियम, अपमार्जकों के सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से विस्थापित होकर कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कपड़े से गंदगी को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। पर अपमार्जकों के प्रयोग की एक समस्या है। क्या समस्या है कि अपमार्जक जो होते हैं वो जीवाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते हैं जिसके कारण ये जल प्रदूषण उत्पन्न कर देते हैं। अगर छोटी श्रृंखला होती है कार्बन की तब तो जीवाणु अपघटित आसानी से कर देते हैं, लेकिन लंबी श्रृंखला है, कम शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, बेंजीन सल्फोनेट का प्रयोग किया जाता है तो इसका अपघटन जो है वो लंबी श्रृंखला में मुश्किल हो पाता है, छोटी श्रृंखलाओं में आसानी से हो जाता है। अपमार्जकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, अकार्बनिक फॉस्फेट का, सोडियम पर ऑक्सी बोरेट का या कुछ प्रतिदीप्त यौगिक जो है वो इनके अंदर मिलाने चाहिए। अब साबुन मिजेल निर्माण और साबुन शोधन क्रिया। साबुन और जो अपमार्जक होते हैं वो मिजेल बनाकर कपड़े से गंदगी को पृथक करते हैं। मिजेल निर्माण क्रिया क्या होती है, कैसे होती है, ये देखेंगे। सोडियम स्टेरेट जैसे साबुन जो के अणुओं का जल में आयनन हो जाता है, ये जल में टूट जाते हैं। देखो C17H35COO- और Na+ में टूट जाते हैं, या फिर RCONA, R यहाँ पे मैंने बताया था कार्बन श्रृंखला से है तो RCOO- और Na+ है। ठीक है, अब जब ये टूट गए तो ये एक लंबी हाइड्रोकार्बन का ये वाला जल विरोधी भाग है और ये COO, ये तो जो जल विरोधी भाग है R वाला तो, और ये जो COO है ये जल स्नेही भाग है। ठीक है, अब ये जब हाइड्रोकार्बन की पूंछ R जल विरोधी है और जो अंदर का भाग होता है, जो कि अंदर का भाग होता है जल विरोधी भाग तो, और ये जो बाहर वाला भाग है ये वाला भाग है ये जल स्नेही भाग होता है। तो इस प्रकार जो है ये मिजेल का निर्माण करते हैं जिसमें जल स्नेही भाग बाहर रहता है और जल विरोधी भाग जो होता है वो अंदर की ओर रहता है। ठीक है, ये जल स्नेही है तो इसमें क्या होगा, ये इस जल के अंदर घुलेगा, गंदगी इसमें घुलेगी और ये जल में घुल जाएगा, कपड़े से गंदगी को क्या कर देगा, पृथक कर देगा। तो इस प्रकार मिजेल निर्माण करके ये कपड़े से गंदगी को क्या करते हैं, पृथक करते हैं। वापस देख लेंगे, RCONA में RCO और Na, RCO में से R जो है वो कार्बन श्रृंखला है, ये लंबी कार्बन श्रृंखला है, ये तो जल विरोधी भाग है, और ये जो सिरा है ध्रुवीय भाग कहलाता है ये, और ये जल स्नेही होता है, जल में घुलनशील होता है ये। ठीक है, साबुन द्वारा सफाई की प्रक्रिया में चिकनाई चारों ओर साबुन के अणु के में मिजेल बना लेती है। जल विरोधी सिरा हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई को आकर्षित करता है, जबकि जल स्नेही भाग जो होता है वो बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। चिकनाई जो होती है उसके चारों ओर मिजेल बन जाता है। ध्रुवीय भाग जल से आकर्षित होता है और चिकनाई जो है वो जल में क्या हो जाती है, खिंच जाती है, कपड़े से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। देखिए ये कपड़ा है, कपड़े से चिकनाई जो है उसने चारों तरफ मिजेल बनाया है। ठीक है, चिकनाई जो होती है वो जल विरोधी भाग में घुल जाती है और ये जल स्नेही भाग द्वारा खींच ली जाती है कपड़े से और कपड़े से अलग कर दी जाती है। तो इस प्रकार जो है मिजेल का प्रयोग होता है साबुन द्वारा घिरी हुई चिकनाई है, देखो मिजेल की बूंद, चिकनाई की जो बूंद है उसके चारों तरफ मिजेल का निर्माण हो रहा है और मिजेल प्रक्रिया के द्वारा ही जो है ये कपड़े से गंदगी को क्या करते हैं, पृथक करते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। अब हम नए वीडियो के अंदर नया चैप्टर शुरू करेंगे।
इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, इंपॉर्टेंट है मिजेल बनना, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और साबुनीकरण की अभिक्रिया भी इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है।